जय भीम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार साथियों। आज देश के हालात बहुत गंभीर हैं। इस देश के अंदर में जिसे डेमोक्रेसी कहते हैं, लोकशाही, मुझे नहीं लगता ये बाकी बची होगी। ये राजनीतिक दांव पेच इंसानों की भलाई के लिए बने थे, उनका दुरुपयोग इस देश में इतना होगा ये एक आम जनता भी नहीं सोच सकती। साथियों, देश में, भारत देश की वह माटी है जहाँ तथागत बुद्ध शांति का संदेश दे गए। यहाँ आज चारों तरफ हिंसा ही हिंसा है, क्योंकि हम लोगों ने भगवान बुद्ध की बातों को नहीं माना, अनसुना कर दिया। शायद ये एक कारण होगा। आज समय की गति देखते हुए भी अगर हम शांति से अपना जीवन भी नहीं जी सकते हैं तो ये तो चिंता की बात होती है। क्योंकि धर्म क्या है और धम्म क्या है, लोगों को इस दरमियान फर्क नहीं दिखता है। जो धर्म आपके कल्याण के लिए है, जो धम्म आपके कल्याण के लिए है, वो आपका है। आप अपने कर्तव्य किस तरह से निर्वहन करते हो जीवन में, कैसे आप इस शरीर को धर कर जाते हो। जैसे कबीरा ने कहा, ये चादर हमें मैली नहीं करनी है। ये जो जीवन, ये जो शरीर मिला है, ये उद्धार का है। इतने विद्वान लोग इस माटी में पैदा हुए हैं, भारत की मिट्टी में पैदा हुए हैं। उन लोगों ने लोगों के कल्याण के लिए ही बातें की है, और जो भारत के लोगों के मूल निवासियों की चिंता नहीं करता है, वो इस माटी का कैसे हो सकता है। वो इंसान जो इस माटी से उपजाया है, तो वो उसी माटी के कोख में चला जाएगा। यहाँ जीवन मृत्यु का चक्र है। अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो वो कर्म आपके कवच का काम करते हैं, आपको मुक्ति देने का काम करते हैं। आपको अपनी मानसिकता, औरों के प्रति दया, करुणा, ये अंदर से उत्पन्न होनी चाहिए आपके मनों में। आपका चित्त स्थिर होना चाहिए। आप अपना मंगल चाहते हो तो आपको औरों का भी मंगल करना होगा, दूसरों के भी मंगल की सोचनी होगी। भगवान बुद्ध ने यही कहा है। आप अपने प्रकाश बनो। पर निर्भरता हमारे दुखों का मूल कारण है। हम लोग चिंतन नहीं करते किसी भी चीज़ पर। हमें अगर सुख शांति से जीना है तो हमें अच्छे कामों पर लक्ष्य केंद्रित करना होगा। चिंतन इसलिए कि हम क्या कर रहे हैं जीवन में आकर, चाहे वो कोई भी हो, चाहे राजा हो या रंक, चाहे नेता हो या आम आदमी, हर एक का जिम्मा बनता है अपने लोगों से हम अच्छा करें, अपने लोगों का कल्याण करें। अगर इनकी भलाई होगी तो आपका भी निश्चित ही अच्छा होना है। भलाई के बदले भलाई मिलती है, बुराई कभी नहीं होती। तो साथियों, इन साधुओं ने, मुनियों ने, ऋषियों ने इस देश के कल्याण के लिए
अपना जीवन बलिदान किया है, समर्पित किया है। आज हमारी सेना, हमारे रक्षक सीमाओं पर जो खड़े हैं हमारे रखवाली के लिए, कि देशवासियों को कोई कष्ट न दे। यहाँ पुलिस यंत्रणा बनाई गई, अदालतें बनाए गए, जहाँ देखिए वहाँ सारे तरफ भ्रष्टाचार का ही शोर है। एक दूसरे की हिंसा किए जा रहे हैं लोग, आर्थिक शोषण किए जा रहे हैं लोग, क्योंकि उन्हें धर्म का आचरण अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है। या तो लोग धर्म को या धर्म को जानना नहीं चाहते हैं, या वो धर्म की राह जो अच्छी है, निर्वाण का पथ जो बताया हमारे महर्षियों ने, ऋषियों ने, गुरुओं ने, जो आदर्श हैं हमारे, उन लोगों ने हमें अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया था। लेकिन हम वो रास्ता छोड़कर अवकल्याण के मार्ग पर निकल गए। हम अपना आने वाला भविष्य खत्म कर रहे हैं। अगर हमने अपने बच्चों को अच्छी राह नहीं दिखाई तो ये हमारा जिम्मा है। हम अपने बच्चों को अच्छे कर्तव्य सिखाएं, ये हमारा जिम्मा है। हम स्वयं अच्छे पथ पर चले, ये हमारा अपना जिम्मा है। हमारी तार्किक बुद्धि हमारे पास दी हुई है, उसका कब इस्तेमाल होगा? जो दिमाग अगर अच्छा और बुरे में फ़र्क नहीं जानता होगा, उस दिमाग का क्या कहने। अच्छे करने वालों ने अच्छा सोचना चाहिए, लोक कल्याण की बातें होनी चाहिए, मैत्रीय बोध की बातें होनी चाहिए, तभी तो तरक्की होगी आपकी। जिन जिन राष्ट्रों में विश्व के भगवान बुद्ध को माना जाता है, वो आज सारे तरक्की पे, आज उनका साइंस देखिए कहाँ तक है। हमारे यहाँ भगवान बुद्ध पैदा हुए भारत में, और उन्हीं को हमने बाहर कर दिया है। घृणा, नफरत यही व्याप्त है यहाँ की माटी में। आज ऐसी दशा क्यों बदली? वो कौन सी बातें हैं जो हम भाग रहे हैं अपनी जिम्मेवारियों से? मुक्ति पथ छोड़कर हम अग्निपथ की ओर आकृष्ट हो रहे हैं। अच्छी बातें छोड़कर हम नरक की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि कर्म ही तो श्रेष्ठ होते हैं। आप अच्छा करोगे, आपके कर्म की श्रेष्ठता बढ़ती है। आपका जीवन उज्जवलित हुआ तो आप लोगों का कल्याण करोगे। हम लोगों के लिए अपना जब कल्याण हम चाहते हैं तो औरों के भी कल्याण की हम बात करें, अपने दुर्गुण हम बाहर करें। कौन कितने दिन जिया इसका मतलब नहीं होता है, आप कितने अच्छी जीवन जी कर जा रहे हैं इसको महत्व है। ज़्यादा लंबी आयु जीने से कोई मतलब नहीं है। आयु भले ही कम मिले मगर अच्छी जी कर जाओ। जहाँ जीवन है वहाँ मृत्यु जरूर है, फिर मृत्यु का क्या भय, आनी ही है। इसीलिए कि हम अच्छी तरह से अपने प्राण त्याग सकें। अगर हम पाप कर्म करेंगे, पैसे लेकर आज आप लोगों की हत्याएं कर सकते हो, लेकिन अंत के दिनों में वो सारे पाप कर्म आपकी आंखों के आगे उस फिल्म की तरह चलचित्र की तरह हो घूम जाएंगे कि ये मैंने क्यों किया। इतना धनमाल कमा के, धनमाया मैंने पहाड़ कैसी निर्माण कर दी, लेकिन उत्तराधिकारी
सम्राट अशोक इतना धन खर्च किया, धरती पर चप्पे चप्पे पर भारत में भगवान बुद्ध के मंदिर बनवाए, विहार बनवाए, शिलालेख लिखवाए, लेकिन जब मृत्यु हुई एक कहानी की उदंतियाँ शुरू हो जाती हैं। मरने के समय उनका एक कर्म आड़े आ गया, लेकिन भंते जो उनके पुत्र महेंद्र थे, उनके अच्छे कर्मों से उनकी मुक्ति हो गई। कभी कभी बच्चों को अच्छे कर्म करने से अपने पिता पुत्र की जो कमाई होती है कर्मों की, अच्छे कर्मों के पुण्य संचय जो होते हैं, वो आपको आपके मोक्ष को, आपकी मुक्ति के लिए, निर्वाण के लिए काम आते हैं। आदमी चलते चलते बुराई ले सकता है, लेकिन अच्छे पुण्य संचय करने के लिए उन्हें बरसों बरस लग जाते हैं। हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम अपनी वाणी से, अपने नेत्रों से, अपने शारीरिक किसी भी हिस्से से कभी हिंसा का कार्य न करें। एक दूसरे पे कीचड़ उछालने से, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने से हमारे कर्म जो हैं उनका पुण्य नहीं मिल पाता, उनका प्रभाव गलत होने लगता है, हमारे जीवन पे गलत बातों का गलत प्रभाव होता है। इस विष प्रभाव से हमें बचना चाहिए। हमें चाहिए कि हम भी अच्छे रास्ते पे चलें, दूसरों को भी अच्छाई का मार्ग दिखलाएं, उन बच्चों का जो अशिक्षित है उन्हें शिक्षा की ओर ले जाएं। ये जो ज्ञान होता है, ज्ञान पर किसी एक का अधिकार तय नहीं हो सकता संसार में। ज्ञान सबके लिए है, सबके मंगल के लिए है, सबके कल्याण के लिए है। हम स्वार्थी क्यों रहे? हम किसी चीज़ के लिए कंजूस क्यों रहे? किसी पे कोई परोपकार नहीं होता है। हम अपने कल्याण के लिए ये सारे कार्य करते हैं। परोपकार कैसा? हम अपने लिए ही सारी बातें करते हैं। हम इतने आज इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी बहुत हो गए। हम अपने ही लिए सब स्वार्थ की बातें सोचते हैं। अब यहाँ से आगे हम लोगों को अगर अपनी मुक्ति चाहिए है, यह धम्म अकाली को है। भगवान बुद्ध का जो मार्ग है, जो पथ है, इस पर आप कभी भी आरूढ़ हो सकते हैं, क्योंकि ये जो भगवान बुद्ध का संग है ये कल्याणकारी पथ पर है। आओ हम सब मिलकर इस कल्याणकारी पथ पर चलें, अपना भी मंगल करें, औरों का भी कल्याण करें। वो कबीरा जी के भजन में शुरुआती दौर से ही हमारी माता जी कबीर पंथी थी, वो भजन गाया करती थी। तो मैंने छोटा होने के नाते मैं उनके पास रहा करता था, उनके चरण दबाया करता था, पाँव। मेरी माँ थक कर आई है, काम करके आई है अपने बच्चों के लिए, और वो मेरे लिए बहुत बड़ी गुरु थी। उसने जो भजन मुझे सिखाए, मेरी माँ पहली गुरु है, मेरी आदर्श है। आप तिरे और आने तिरावे, तिराए दिया ये जग सारा रे। खुद भी तिरना है आपको, अपना भी कल्याण साधना है, औरों का भी मंगल करना है। उस मंगल से सबका मंगल हो जाता है। भवतु सब मंगलम रखन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सुत्ति भवन्तु। ये देखिए, आप अपने लिए ये सब करोगे, आप अपना मंगल चेत रहे हो तो सबका मंगल होता है उसमें, आपका भी उत्कर्ष होता है उसमें। आप करके तो देखिए, अपना मंगल, सबका मंगल,
सब खुश होंगे, सब आनंदित होंगे, सब प्रफुल्लित होंगे। चारों दिशाओं में खुशहाली। आज चीन, जापान, थाईलैंड, मैं थाईलैंड जाकर आया हूँ। इतने अच्छे लोग हैं, धम्म आचरण में हमसे कई गुना आगे हैं। और हम भारत के लोग भगवान बुद्ध को पीछे छोड़कर आगे तरक्की करना चाहते हैं। कैसे ये संभव है? धम्म आपका मार्गदर्शक है। धम्म आपको उस दिशा में ले चलने के लिए तैयार है, मगर आपको ही चलना होगा। कोई आपका हाथ पकड़कर नहीं चलने वाला है। तो सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहें, कोई दुखी न हो। साधु साधु साधु।